हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं सीए असफर खान। सो गाइज, आज मैं आपसे बात करने वाली हूं अबाउट सीए वर्सेस एमबीए एंड व्हिच वन इज बेटर फॉर यू। ओके, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एमबीए आप बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एचआर में कर सकते हैं, मार्केटिंग में कर सकते हैं, ऑपरेशंस में कर सकते हैं, आईटी में कर सकते हैं। लेकिन आज जिस एमबीए को मैं सीए से कंपेयर करने वाली हूँ वो होने वाली है एमबीए इन फाइनेंस। क्योंकि देखो, कभी भी आप कंपैरिजन करो तो जो बेस है ना वो सेम होना चाहिए। क्योंकि एमबीए इन फाइनेंस में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीए में पढ़ते हैं, तो काइंड ऑफ सिमिलैरिटी अगर हम देखें तो एमबीए इन फाइनेंस की है सीए से। ओके, बाकी जो मार्केटिंग एचआर वो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए टू बी स्पेसिफिक आई एम गोइंग टू कंपेयर सीए वर्सेस एमबीए इन फाइनेंस। तो जब भी मैं आगे जाकर वीडियो में एमबीए बोलूं दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एमबीए इन फाइनेंस। ओके, चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सीए स्टार्ट करने के लिए आपका 12th पास होना चाहिए। ओके, 12th पास करने के बाद आप सीए अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं अगर मैं एमबीए की बात करूं तो एमबीए स्टार्ट करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एमबीए इज मास्टर्स। ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, तो उसके लिए आपको अंडर ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। दैट मीन्स कि आपको ग्रेजुएशन करने के बाद ही एमबीए करने का ऑप्शन मिलता है। उसी के साथ अगर मैं बात करूं ड्यूरेशन की, तो सीए करने के लिए आपको मिनिमम 4.5 साल लग जाते हैं। ओके, 4.5 से 5 ईयर्स आपको लगते हैं सीए बनने के लिए। लेकिन वहीं अगर मैं एमबीए की बात करूं तो एमबीए एक 2 साल का कोर्स होता है। लेकिन गाइज, क्योंकि आप एमबीए करेंगे आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो क्योंकि ग्रेजुएशन में आपने 3 साल दिए होंगे, 2 साल आप एमबीए को देंगे, तो इस हिसाब से मैं देखूं तो एमबीए में भी आपको 5 साल लग जाते हैं अगर मैं 12th के बाद की बात करूं। ओके, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में 3 साल देकर आए होंगे, 2 साल एमबीए को देंगे, तो 5 साल टोटली हो जाएंगे। वहीं अगर आप सीए करते हैं 12th के बाद स्टार्ट कर सकते हैं और 12th के बाद आपको 4.5 से 5 साल लगते हैं। तो अगर मैं अपने तरीके से देखूं ड्यूरेशन, तो यहाँ पर ड्यूरेशन दोनों की ही सेम होने वाली है। लेट्स टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। तो सीए करने के लिए पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है जो कि आपको सीए बना सकता है, एंड दैट इज ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं हर सिटी में, अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ICAI ही आपको इंडियन सीए बना सकता है। वहीं अगर मैं बात करूँ एमबीए की, देन देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया जहाँ से आप एमबीए कर सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, काफ़ी सारे प्रीमियम कॉलेजेस भी हैं जिसमें IIM, ओके, एक्सेलराई एंड IIT, ओके, एंड ISB का भी नाम आ जाता है। ये सारे प्रीमियम कॉलेजेस हैं। तो आपने ये चीज़ डेफिनेटली देखी होगी और किसी के नॉलेज में होगी दैट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया जो कि आपको एमबीए करा सकते हैं, लेकिन सीए के लिए सिर्फ और सिर्फ ICAI ही है। बात करूं फीस या फिर कॉस्ट की, तो सीए आप बन सकते हैं 1 लाख रुपए से अंदर में। ओके, ये है अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं। इंस्टीट्यूट की फ़ीस की बात कर रही हूँ, अगर आप कोचिंग्स वगैरह लेंगे तो ये फ़ीस ऊपर ही जाने वाली है। आप 2 से 3 लाख भी लग सकते हैं सब कुछ मिलाकर। बट हाँ, 3 लाख या फिर 2.5 लाख के अंदर आप निपट जाते हैं। इसके ऊपर कभी भी मामला आपका नहीं जाएगा। वहीं मैं बात करूं अबाउट द एमबीए कॉलेजेस, देन चीपेस्ट से चीपेस्ट एमबीए कॉलेज भी आपसे 3 से 4 लाख तो ज़रूर डिमांड करता है, बल्कि ज़्यादा ही मांग लेता है। वहीं अगर मैं अच्छे कॉलेजेस की बात करूं 8-10 लाख ऐसी बहुत नॉर्मल फीस है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रीमियम कॉलेजेस की, देन वो आपसे चार्ज करते हैं 15 से ऊपर। मतलब IIM की बात करूँ तो वो 20 लाख 25 लाख ऐसा आपसे चार्ज करते हैं। तो डेफिनेटली फ़ीस का अगर मैं कंपैरिजन करूँ, सीए में जो फीस है ना वो बहुत ज़्यादा कम है, एंड एमबीए में डेफिनेटली इट इज़ वेरी वे हायर। वहीं बात करूँ लर्निंग की, तो सीए इज़ अ डिस्टेंस लर्निंग कोर्स। ये कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू होता है। यहाँ पर आपको रेगुलर किसी कॉलेज में जाकर पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। वहीं अगर मैं एमबीए की बात करूँ तो एमबीए आप काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कर सकते हैं फुल टाइम एमबीए कोर्स, आप कर सकते हैं पार्ट टाइम एमबीए कोर्स, आप डिस्टेंस लर्निंग से भी एमबीए कर सकते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से भी एमबीए कर सकते हैं। सो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एमबीए करने के। वहीं सीए जो आप है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस लर्निंग से ही कर सकते हैं। बात करती हूँ एडमिशन की, तो सीए करने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया। एंड यहाँ पर परसेंटेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी कितनी भी परसेंटेज आई हो 12th में, आप सीए कर सकते हैं। वहीं बात करूँ एमबीए की, देन क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस ना एंट्रेंस एग्ज़ाम रन करते हैं। आपको उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है एमबीए स्टार्ट करने के लिए। वहीं काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो कि आपको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th एंड ग्रेजुएशन की परसेंटेज, वो मिलाकर देख लेते हैं, देन आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। वहीं मैं अगर प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ IIM वगैरह की, देन वहाँ पर आपकी 12th की परसेंटेज बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि कट ऑफ निकलती है। ओके, उसके अलावा आपके जो ग्रेजुएशन में बहुत अच्छी परसेंटेज से आप पास होने चाहिए।
उसके अलावा उसके बाद में ना आपको आकर एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, विच इज़ कैट, मैट, जैट या फिर स्टेट लेवल्स के भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। उनको क्लियर करने के बाद देन आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद भी आपको रिजर्वेशन से फाइट करनी पड़ेगी, ओके। उसके बाद आकर आपका इंटरव्यू भी होता है। तो अगर मैं प्रीमियम कॉलेजेस की बात करूँ एमबीए के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर डेफिनेटली जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहीं एवरेज एमबीए कॉलेजेस में आप आसानी से एडमिशन पा सकते हैं। वहीं अगर मैं सीए की बात करूँ तो सीए में जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा सिंपल है एंट्री का। आपको सिर्फ 12th पास करनी है, उसके बाद आपको सीए फाउंडेशन देना है, विच इज़ एंट्रेंस लेवल फॉर सीए कोर्स। तो इस तरह से आप सीए या फिर एमबीए में एंट्री पा सकते हैं। उसके अलावा आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं और यहाँ पर इंटर्नशिप भी होती है, जो कि 3 से 6 महीने की होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। एंड अगैन प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको मिलते हैं। तो ये होता है बेसिकली एमबीए में। इस हिसाब से आपके 2 साल चलते हैं। और सीए में मैंने अगैन बता दी कौन कौन से लेवल्स आपको देखने पड़ते हैं सीए में। सो अगर मैं इंटर्नशिप को देखूँ, डेफिनेटली सीए में आपको 3 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। वहाँ पर एमबीए में मैं देखूँ 3 से 6 महीने की इंटर्नशिप है, विच इज़ वेरी लेस इन कंपैरिजन टू सीए। बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल की। तो अगर मैं सीए की बात करूँ तो सीए एग्ज़ाम इज़ एक्चुअली एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। ये मैं बोल नहीं रही हूँ, एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वहीं अगर मैं बात करूँ एंट्रेंस की, तो सीए का जो एंट्रेंस है वो कंपैरेटिवली इजी है देन सीए फाइनल, क्योंकि सीए फाइनल बहुत डिफिकल्ट है लेकिन एंट्रेंस काफ़ी इजी है। तो यहाँ पर जो पासिंग की परसेंटेज रहती है ना वो 10% रहती है। दैट मीन्स अगर 100 बच्चे बैठ रहे हैं ना तो 10% यानी 10 बच्चे पास होंगे, 90% या फिर 90 बच्चे जो है फेल हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि एंट्री ईजी है तो काफ़ी सारे बच्चे सीए में आ जाते हैं, लेकिन सीए फाइनल होने तक बहुत सारे बच्चे इसको ड्रॉप आउट कर देते हैं या फिर पास नहीं हो पाते हैं। तो यही सीन चलता रहता है। तो बेसिकली एंट्री इज ईजी इन सीए, वहीं एग्जिट इज वेरी डिफिकल्ट, लाइक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। वहीं अगर मैं बात करूं अबाउट एमबीए, तो इट डिपेंड्स फ्रॉम कॉलेजेस टू कॉलेजेस। अगर मैं एवरेज कॉलेज की बात करूं तो मॉडरेट डिफिकल्टी होती है, ज़्यादा नहीं होती है, आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स की बात करूं, आईआईएम वगैरह की, देन वहाँ पर एंट्रेंस इज़ वेरी डिफिकल्ट, ओके। कैट वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, ऊपर से इंटरव्यू में भी आपको परफॉर्म करना पड़ता है अच्छा, तब जाकर आपको एक अच्छा कॉलेज मिलता है, प्रीमियम कॉलेज। तो एंट्री इज़ वेरी डिफिकल्ट इन प्रीमियम कॉलेजेस से अगर आप एमबीए करते हैं। लेकिन अगर आप एक बार घुस जाएंगे ना एमबीए कॉलेज में, देन आप एमबीए बनकर ही निकलते हैं। तो वहाँ पर पासिंग परसेंटेज जो होती है ना वो 90 से 100% हो जाती है, क्योंकि अगर आप घुस गए दैट मीन्स आप एमबीए बनकर ही निकलेंगे। एंड एवरेज कॉलेजेस में भी कोई मैंने देखा नहीं कि कोई फेल होता होगा, मे बी रेयरली 1-2 बच्चा फेल होता होगा, अदरवाइज हर कोई पास हो जाता है। तो बेसिकली एमबीए में एग्जिट इज़ वेरी ईजी। लेकिन अगर आप प्रीमियम कॉलेज से एमबीए करना चाहते हैं देन अगैन एंट्री इज़ वेरी डिफिकल्ट इन प्रीमियम कॉलेजेस। बात करती हूँ कोर्स कंटेंट की, तो सीए में आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। टैक्सेशन आपको पढ़ाया जाएगा, आपको ऑडिटिंग पढ़ाई जाएगी, अकाउंटिंग पढ़ाई जाएगी, लॉ पढ़ाई जाएगी, स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज दी जाएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। और इन सारे ही सब्जेक्ट्स में आपको एक्सपर्ट नॉलेज दी जाती है, एडवांस लेवल की होती है, इन डेप्थ आपको नॉलेज होती है। एंड इन सारे सब्जेक्ट में सीए के कंपेरिजन में कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है इंडिया में जो आपको इतनी ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज देता हो इन सारे सब्जेक्ट्स की, ओके। वहीं बात करूँ एमबीए इन फाइनेंस की, तो इसमें आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल टैक्सेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, ओके। मैनेजरियल अकाउंटिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंस मैनेजमेंट आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें आपको एमबीए में पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन अगर मैं देखूँ लेवल का, देन सीए बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल होता है, काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज आपको लेनी पड़ती है सीए में। वहीं एमबीए में डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिमिलर दिखते हैं, बट स्टिल एमबीए में इतना ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ाया जाता, मतलब एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज नहीं मिलती आपको एमबीए में। आपको नॉलेज हर चीज़ की दी जाएगी लेकिन वो एक्सपर्ट नॉलेज की नहीं होगी। तो आप काइंड ऑफ आपको हर चीज़ का आइडिया होगा, ओके। लेकिन अगर आप एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहते हैं देन डेफिनेटली आप सीए कर सकते हैं, अगर आपको ये सारे जो कोर्स जो मैंने आपको बताया उसमें इंटरेस्ट है तो। अब बात करते हैं वर्क की। तो जहाँ तक मैं सीए की बात करूँ तो सीए में आपको काफ़ी सारी चीज़ें करने का ऑप्शन मिलता है। आप चाहे तो जॉब कर सकते हैं सीए बनने के बाद इन डिफरेंट प्रोफाइल्स लाइक ऑडिट, टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग एंड एमएनए। वहीं आप अपनी प्रैक्टिस ओपन कर सकते हैं, आप कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और इवन अगर आप चाहें तो आप टीचर भी बन सकते हैं। वहीं अगर मैं एमबीए की बात करूँ तो एमबीए मोस्टली काम करता है एज ए फाइनेंशियल मैनेजर, या फिर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, और या फिर आप मैनेजमेंट लेवल पर काम कर सकते हैं। एंड सीए और एमबीए दोनों ही कोई ऑप्शन है कि वो सीईओ भी बन सकते हैं किसी भी कंपनी के, ओके। तो अगर मैं एक रफ आइडिया दूं तो जो सीए होता है ना वो सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट हो जाता है। वहीं एमबीए की बात करूं तो उसको बिजनेस के अलग अलग ऑपरेशंस के बारे में एक होलसम नॉलेज होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक एमबीए ही बिजनेस कर सकता है, सीए भी बिजनेस कर सकता है,
क्योंकि उसको बहुत सारी नॉलेज हो जाती है इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, क्योंकि उसको पता होगा कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, टैक्सेशन में उसको क्या करना है, किससे ऑडिट करवाना है, कैसे करवाना है। वहीं उसको कॉस्टिंग की नॉलेज होगी, उसको लॉ की नॉलेज होगी कि कौन कौन से एक्ट्स उस पर एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो सीए को भी बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है, आइडिया नहीं होता एक्चुअली, इसमें इन डेप्थ उसको सब कुछ पता चल जाता है। एमबीए को भी बिजनेस की अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है। एंड काफ़ी सारे केसेस में आप ये भी देखेंगे कि सीए एंड एमबीए दोनों ही उस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हैं, तो ये चीज़ भी आपको आगे जाकर देखने को मिल सकती है। बट अगैन सीए इज़ बेसिकली एन एक्सपर्ट, एमबीए वो होलसम नॉलेज ज़रूर होती है, बट वो चाहे तो उसमें एक्सपर्ट नॉलेज वो भी हासिल कर सकता है। सो या दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस ऑफ वर्क बिटवीन अ सीए एंड एन एमबीए। बात करती हूँ अब सैलरी की, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि सीए या फिर एमबीए को कितनी सैलरी मिलती है। अगर मैं सीए की बात करूँ तो एज अ सीए फ्रेशर आप कमा सकते हैं 7 से 8 लाख पर एनम। ओके, एक सीए फ्रेशर को 7 से 8 लाख पर एनम बहुत आसानी से मिल जाते हैं। एंड फिर फिर उसके बाद ग्रेजुअली उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। वहीं अगर मैं रैंकर की बात करूँ तो रैंकर की जो सैलरी है वो स्टार्ट हो सकती है फ्रॉम 15 लाख, वो 20 लाख भी कमा सकता है, 25 लाख का भी पैकेज लगता है, इवन उससे भी ज़्यादा आपका लग सकता है अगर आप एक रैंकर हैं तो। ठीक है, तो सीए में दिस इज़ द सैलरी रेंज। वहीं अगर मैं एमबीए की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है ये, मतलब अगर आपने एवरेज प्राइवेट कॉलेज से एमबीए करी है ना, तो आपकी इनिशियल सैलरी हो सकती है 3.5 से 4-5 इतना लाख ही आपकी सैलरी रहती है इनिशियली। ओके, अगर आपने एक बहुत ही एवरेज प्राइवेट कॉलेज से अपनी एमबीए करी है तो आप 4 से 5 लाख कमा सकते हैं स्टार्टिंग में। ओके, उसके बाद इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसा काम करते हैं। उसके अलावा अगर मैं प्रीमियम कॉलेज की बात करूँ लाइक आईआईएम, तो वहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी जो होती है ना वो 20 लाख या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आप इतना सारा पढ़ के आ रहे हैं, इतना सारा एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, तो इतनी सारी फीस भर के आ रहे हैं, तो आपकी जो सैलरी है ना वो 20 लाख के ऊपर ही लगती है आसानी से, और उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। इवन कुछ आईआईएम पास आउट्स को करोड्स भी मिलते हैं। लाइक हर किसी को नहीं मिलते, बट दे वुड बी फ्यू केसेस जिनको करोड्स का भी पैकेज लगा है। तो येस, दिस इज द सैलरी रेंज ऑफ अ सीए एंड एन एमबीए। अब मैं कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट, देर इज रिजर्वेशन इन एमबीए। ओके, आप एमबीए के किसी भी कॉलेज में चले जाइए, आपको रिजर्वेशन का सामना करना पड़ेगा। वहीं रिजर्वेशन सीए में बिल्कुल भी नहीं है, लाइक 1% भी रिजर्वेशन नहीं है सीए में। ओके, सो सीए में मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगती है। वहीं अगर मैं बात करूँ अनएम्प्लॉयमेंट की, तो एमबीए में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि आपको हर सिटी में, हर शहर में इतने सारे एमबीए कॉलेजेस मिल जाएंगे, जिससे हर साल इतने सारे एमबीए बच्चे बनकर निकलते हैं। तो जब वो मार्केट में जाते हैं तो क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये मैं बात करूँ अबाउट द एवरेज कॉलेजेस की, एवरेज एमबीए कॉलेजेस की। लेकिन अगर आप प्रीमियम कॉलेज से एमबीए करते हैं तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होती, आप आसानी से आपको जॉब मिल जाती है, अच्छे पैकेज के साथ मिल जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ सीए की, तो सीए में देयर इज़ वेरी लेस एम्प्लॉयमेंट, और आई वुड से नो एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आप अगर सीए बन जाते हैं ना, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको जॉब करनी है आप जॉब करिए, आपको प्रैक्टिस करनी है आप प्रैक्टिस करिए, टीचर बनना है टीचर बनिए। बेसिकली सीए के लिए कभी भी काम की कमी नहीं होती है। तो ये थोड़ा फ़ायदा मुझे लगता है सीए में इन कंपैरिजन टू एमबीए। अगर आप एक एवरेज कॉलेज से एमबीए करने का सोच रहे हैं देन आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको सामना करना पड़ेगा, जो कि मैंने जस्ट आपको भी बताया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको सीए करनी है या फिर एमबीए करनी है। लेकिन मैं एक बात और बता दूँ कि सीए करो या फिर एमबीए करो, कोई भी ये आपको गारंटी नहीं करेगा कि आप लाइफ में सक्सेसफुल बन ही जाएंगे, क्योंकि ये आपके ऊपर है कि आप इन डिग्री को लेने के बाद क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सीए बन गए लेकिन आप लाइफ में आगे जाकर कुछ खास कर ही नहीं रहे हो, आपकी जो डिग्री है वो इतना ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल साबित ही नहीं हो रही, तो फिर क्या फ़ायदा। वहीं आपने एमबीए करा, ठीक है, आपने नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से करा और आपको पता चला कि मैंने इस कॉलेज से करा है, मुझे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, लेकिन आपने अपने ऊपर काम करा, अपनी स्किल्स को बढ़ाया, ओके, आपने खुद को पॉलिश करा, देन डेफिनेटली आपका करियर सक्सेसफुल बन सकता है। मतलब बेसिकली ये चीज़ है कि आप सी बनने के बाद, एमबीए बनने के बाद क्या करते हैं वो डिपेंड करता है कि आप आगे कितने ज़्यादा सक्सेसफुल बन पाएंगे। ओके, सो कुछ भी करिए, बस अपना पूरा दिल दिमाग पूरा उसमें झोंक दीजिए अगर आप उस चीज़ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं।
एंड अगैन कोई प्रेशर नहीं है कि आपको सीए ही करनी है, कोई प्रेशर नहीं है कि आपको एमबीए ही करनी है। जो भी करो अपने इंटरेस्ट के साथ करो। अगर आप अपने इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। चाहे आप कुछ भी करें अपनी लाइफ में, आप ज़्यादा मज़े से कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करे कि आप अपना एक डिसीजन ले सके कि आपको क्या करना है। अगैन अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को देखिए, खुद सोचिए, अपने फैमिली को बैठाकर उनको बताइए कि ये चीज़ें हैं, मुझे क्या करना चाहिए, एंड डेफिनेटली आप एक अच्छे कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे। एंड आई वांट टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी करो अच्छे से करो। एंड यस गाइज, आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर लगती है देन प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, एंड मैं आती रहूँगी इन्हीं तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। गाइज एक क्लास में चीज़ बोलना चाहती हूँ। देखो, मैंने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करी है अपनी, एंड अपनी रिसर्च के ऊपर जो भी मुझे पॉइंट्स लगे वो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। इन केस थोड़ा बहुत डेविएशन होगा तो प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। जो मेरी रिसर्च के बेसिस पर मैंने चीज़ें निकाली हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। तो हो सकता है थोड़ा बहुत डेविएशन भी हो, बट मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी आपके साथ चीज़ शेयर करूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो। ओके, चलिए गाइज, विद दिस गुड नोट I will meet you in my next video. Till then, bye bye and अल्लाह हाफिज़। और गाइज जाते जाते ना आप जल्दी से मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। उसके साथ साथ आप मेरे साथ लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, बाय।